ओके, ऑलराइट। तो अब उस सर्किट में हर टाइम स्लॉट पर इनपुट्स क्या हैं और आउटपुट्स कैसे चेंज हो रही हैं, ये चीज यहाँ पे वेव फॉर्म में दिखाई है। यानी आप अगर कहें आपके वो डिलेज जो है वो 10, 20 और 30 टाइप थे, तो उन डिलेज के मुताबिक यहाँ ग्राफ में आपको, मैं ये पेन ले लूँ यहाँ से, फिर ले लूँ। आप ये समझिए कि जब आपने इनपुट को 0 से 1 किया, वहां से आप 10-10 नैनो सेकेंड के ये ब्लॉक्स ऊपर स्केल के मुताबिक अगर आप ड्रॉ करें, तो हर 10 नैनो सेकेंड के डिले के बाद जो गेट्स पे फाइनल आउटपुट पे चेंज आ रहा है, वो ये है कि पहले 10 नैनो सेकेंड में यहाँ पर ये है 1-1, अगले के बाद ये 1-0, उससे अगले के बाद ये 0-0, उसके अगले स्लॉट में ये 1-0, उससे फिर आगे तमाम एंड तक 1-0 1-0। और ये मुस्तकिल इनपुट आपने एक दफा 0 से 1 की तो ये 1 ही चलिए, तमाम टाइम स्लॉट में ये 1 है। ये तो एक कॉलम में अगर आप देखें तो आपको पूरी पिक्चर किसी एक टाइम स्लॉट, इस टाइम स्लॉट पे ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 1 है, ये इनपुट 1 है, ये आउटपुट 1 है और ये आउटपुट 1 है। फिर इस टाइम स्लॉट में ये 1 है इनपुट, ये 1 इनपुट, ये 1 इनपुट, ये 1 और ये 0। तो एक वर्टिकल कॉलम में उस टाइम स्लॉट में उस टाइम की पूरी पिक्चर है कि ए पर क्या है, बी पर क्या है, सी पर क्या है, डी पर क्या है, ई पर। तो ये आपको डायग्राम से उसकी वर्किंग, अब जो ये कुछ सब आपको एक कॉलम में नजर आ रहा है कि इस इनपुट के लिए ये आउटपुट है, ये आपके ट्रूथ टेबल से मैच करेगी। ये आपके सर्किट पे, जैसे मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखाया कि ये होनी चाहिए आउटपुट, उससे मैच करेगी, तो आप कहोगे मेरा सर्किट ठीक काम कर रहा है। अगर आपकी लॉजिकली डायग्राम में आउटपुट कुछ होनी चाहिए या ट्रूथ टेबल में आउटपुट कुछ और दी हुई है और आपका सर्किट यहाँ वेव फॉर्म में आउटपुट मुख्तलिफ दिखा रहा है, तो आप कहोगे देर इज सम एरर इन माई सर्किट, इट्स नॉट डूइंग दैट जॉब जो मैं चाहता था और आई हैव टू करेक्ट इट। समझ गए? तो ये वेव फॉर्म आपके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये वीसीडी के जरिए से, डम फाइल के जरिए से बनेगा। ओके, ये बात समझ आ गई? जी सर। यस सर, सर वो क्लियर। जो हम लिखते थे सर, डॉलर साइन लिख के ना आगे लिखते थे, वो डिले आता था जो डॉलर साइन के बाद 100 लिखते थे, 100। तो सर वो जो हैश, अभी बताया आपने, वो ये होता है। अच्छा, वो जो हैश के बाद डिले डालते हैं वो डिले है। डॉलर साइन जो है ना वो सिस्टम इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे डॉलर फिनिश, डॉलर, यानी जो सिस्टम इंस्ट्रक्शन है उनमें डॉलर के साइन हैं। लेकिन वो जो डिले के हैं वो हैश के साथ जो नंबर होता है वो है। मसलन हैश के साथ हमने कहा था आफ्टर 100 डिले ऑफ 100 नैनो सेकेंड ये वेव फॉर्म हाई हो जाए और ये 100 नैनो सेकेंड हाई रहे, तो वो ये है, ये 100 कह रहा है सर कि पहले ए बी सी पे 000 अप्लाई करो, 100 यूनिट टाइम यूनिट तक वो रहे वैसे ही। 100 टाइम यूनिट के बाद ए बी सी को 111 कर दो। ये बात डिले को शो करती है, डिले के लिए ये हैश जो है यहाँ डिले के लिए। ठीक है? जी इसी सर जी तरह सर। टोटल रनिंग टाइम आपने वो इनिशियल कह के तो वो जो हमारी लाइन में जो ऊपर जो मतलब कि वो जो लाइन ऊपर ऊपर जा रही थी एकदम, 0 से हाँ एकदम 1 हाँ, हो रही थी, तो ये वो बिल्कुल 200 जो वो बिल्कुल, है। यस। आपने कहा पहले ए बी सी को जीरो करो, तीनों को जीरो कर दिया, जीरो हो गया। फिर आपने कहा ये जीरो इसका 100 नैनो सेकेंड तक रहे, उसके बाद ये सारे वन हो जाएं, ये सब 100 नैनो सेकेंड बाद आपने कहा वन हो जाए। ये बात, यानी ए बी सी जी पहले जीरो हुए 100 नैनो सेकेंड तक, ये 100 नैनो सेकेंड है, ये जीरो रहे। उसके बाद आपने कहा आफ्टर 100 नैनो सेकेंड ए बी सी जो है सारे तीनों वन हो जाएं, तीनों वन हो गए,
ये डिले का मतलब है। जब ये एबीसी अप्लाई हुए तो डी और ई पर क्या चेंज आया वो भी यहाँ पे पता चल जाएगा। हो सकता है डी जो है जी जब ये सर, तीनों 1 हो तो ये 0 हो जाए, या ये जीरो हो 1 जाए। हो जाए, तो वो यहाँ नजर आएगा। और वो आपको हर टाइम डिले के बाद आप देख सकते हो कि क्या स्टेटस है। आप फिर यहां पर ही फिर कहो ओके, नाउ आफ्टर अनदर 100 सेकेंड आई वॉन्ट ए बी सी की कॉन्फ़िगरेशन। नाउ ए हो जाए 1, बी हो जाए 0 और सी हो जाए 1। अब आप ये पैटर्न इनपुट कर दोगे आफ्टर अनदर लेट्स से 100 नैनोसेकंड या 10 नैनोसेकंड या 50, जो भी आप कहोगे। उतने डिले के बाद आपका ये इनपुट पैटर्न चेंज होता जाएगा। जो तमाम पैटर्न आपने ट्राई करने हैं वो सारे यहाँ फीड कर करके आप देखोगे, और वेव फॉर्म आपको आउटपुट पे दिखाएंगी कि जब आपने इनपुट को ये किया तो क्या हुआ, जब इनपुट ये थी तो आउटपुट क्या हुई, जब इनपुट ये थी तो आउटपुट क्या हुई। वो इस वेव फॉर्म पे डी और ई में नजर आ रहा होगा आपको कि जब आपने इसको चेंज किया तो फिर क्या हुआ, फिर नहीं चेंज किया तो फिर क्या हुआ। तो यहाँ पे आपको पूरा बिहेवियर सर्किट का एनालाइज आप कर सकते हैं, और यहाँ पर टेस्ट बेंच में अपने मर्जी के पैटर्न्स फीड कर सकते हैं। जैसे हसीब साहब बाई हैंड यहाँ 1 0 0 1 1 1 कनेक्ट कर रहे थे, ये सर्किट वो कनेक्ट करके और इन वेव फॉर्म पे आप आउटपुट देख सकते हैं। जी ये जो सर, जी। इनिशियल में आपने कहा टोटल 200 नैनोसेकंड ये सर्किट चले और फिर फिनिश हो जाए, ये एक इनिशियल इंस्ट्रक्शन होती है कि कितनी देर तक ये टेस्ट यूनिट आप चलाना चाहते हो। तो ये 200 टोटल डिले का है। और ये डॉलर साइन के साथ जो फिनिश लिखा है, ये जो डॉलर साइन है ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन है, यानी बिगिन, यानी सिस्टम का इंस्ट्रक्शन दिया आपने कि आफ्टर इट शुड फिनिश एट दिस टाइम। ये एंड ऑफ द थिंग के लिए ये सिस्टम इंस्ट्रक्शन है, ये डिलेज हैं। ओके, ऑलराइट, जी सर, जी सर। ओके। चले तो अब आपको हर चीज आपके पास है। आप अगर आप वी हैव फिनिश्ड विद द टाइम, आप अब इन लाइंस पे नेक्स्ट लैब में ये, और शायद आपको एक और हम जो पढ़ा देंगे टेबल का भी बता देंगे, उसको भी इसी एचडीएल से आप डाल के ले आओगे और सर्किट को टेस्ट करोगे और हमें डिस्प्ले करोगे। ठीक है, ऑलराइट, जी सर। ओके। ये अगर जो कोई ग्राफ जो बना हुआ है, एक मिनट, जो ग्राफ बना हुआ है सर, वेव फॉर्म, जी 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 ग्राफ शो कर दो, ग्राफ। जी दिखाओ, वेव फॉर्म दिखाओ। ये इनको सर ये कह जो रहे हैं आप ऊपर इसके, जी सर ये जो टॉप, ऊपर जो नंबर लाइन बनी है सर, नंबर लाइन। जी सर जी इसमें ये ये जो वाली, एक डिवीजन कितने की है सर, ये एक डिवीजन, हाँ हाँ हाँ। डिवीजन कितने की है सर एक, अच्छा मतलब देखो कितने ये ये, कितने नैनो सेकंड की है? 5 हाँ हाँ, नैनो सेकेंड्स की शायद है। ओके, एक सेकंड, ये मैं इसको बता देता हूँ। ये एक जैसे आपका फुट का स्केल होता है ना, ये सॉफ्टवेयर, ये पूरी चीज इस सॉफ्टवेयर ने ड्रॉ किया। आपको पता है, आपने तो इस सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं कहा कि डब्बा बनाओ। देखिए आमतौर पे जब कोई आउटपुट जनरेट करनी होती है तो हमने वो हर जगह देखा है। आप बताओगे यार ये लाइन ड्रॉ करो एक्स पे, उसके इतने डिवीजन बनाओ, यहाँ ये लिखो, यहाँ ये लिखो, इधर ये लिखो, उधर वो लिखो। आपको बहुत ज्यादा काम इस डिस्प्ले को करने में चाहिए होता है। ये जो वीसीडी डंप करके डिस्प्ले एचडीएल का काम है, उसने बहुत कुछ आपको कर दिया है। उसने सिर्फ, आपने ये वेरिएबल बताए थे कि मैंने इस सर्किट के कौन से वेरिएबल मॉनिटर करने, जो वार्स में आपने कहा था वार्स, और मॉड्यूल का नाम दिया था। तो वॉर्स कह के, वो जो आपने कहा था डंप वॉर्स, और आगे आपने कह दिया ऑल वेरिएबल्स इन दिस मॉड्यूल, उससे आगे ये सारा काम इस सॉफ्टवेयर ने किया है। जो ये जो वीसीडी फाइल वाली है, उसने इन तमाम वेरिएबल्स पर, इनपुट पर, आउटपुट पर जब भी चेंज आता है वो उसको स्टोर कर लेता है, और फिर कंटिन्यूस तरीके से इतने टाइम स्लॉट में जो भी सारे चेंजेस हैं उनको ग्राफ, इस वेव फॉर्म्स की शक्ल में, ग्राफ कहने से ज्यादा वेव फॉर्म बेहतर, वेव फॉर्म की शक्ल में इस ग्राफ में शो करता है। उसमें उसने ये जरूर किया है, ये जो लाइन है टाइम की,
ये भी उसने ड्रॉ की है, मगर इस टाइम की लाइन में कितने डिवीजन होने हैं ये सेटिंग्स आप कर सकते हैं, मगर वो एक डिफॉल्ट जो भी सेटिंग कर रहा है वो आप इंटरप्रेट कर सकते हो। नंबर एक, 0 से शुरू होता है, नैनो सेकंड का स्केल है। ये 0 नैनो सेकंड आपका टाइम था जब टेस्टिंग शुरू हुई, और फिर उसने लेट से कि उस, अब आप अंदाजा कैसे करोगे, उसने जितने भी स्लॉट्स के बाद ये कहा 58, आप इस 58 को इस नंबर ऑफ ब्लॉक्स से अगर डिवाइड करो तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक सपोज मे बी 4.5 या 5.5 का है। तो आपको ईच स्लॉट का गैप इवन इस स्केल पे पता चल जाएगा। तो मैं जैसे कह रहा था हर 10 सेकंड के बाद है, तो तकरीबन वो इतने उसमें ब्लॉक बनेंगे जो 10 सेकंड 10 नैनो सेकंड के बराबर है। वो आपको इवन इस डायग्राम में भी पता चल रहा है। उसके बाद फिर आपके पास वो प्रोविजंस भी हैं कि आप इस डायग्राम की, असल में आपने टोटल स्केल आपने कह दी। देखिए आपने स्टार्ट से फिनिश का जो कहा था 200 नैनो सेकेंड, इनिशियल 200 नैनो सेकेंड और फिनिश, उसने ये तय कर दिया कि ये डिस्प्ले आपको स्टार्ट से और 200 नैनो सेकेंड का यहाँ पर दिखाएगा। तो ये एंड 200 नैनो सेकेंड है, ये 0 है। अभी उसने मार्क जो किए हैं यू ऑटोमेटिकली नो कि अगर यहाँ तक 200 सेकेंड है हर एक की क्या वैल्यू, या अगर ये 58 है तो हर एक की क्या वैल्यू। तो यू कैन रीड ऑन द स्केल एनी वैल्यू, ठीक है। ये उसका कुछ आर्बिट्री बिहेवियर है कि उसने टाइम शो कर दिए हैं इनमें से, जहाँ 58 था और ये 116 था, ये उस, मगर ये है मतलब सही जगह ये पर। हमारे लिए फिक्स नहीं है सर, ये वैल्यू फिक्स नहीं है हमारे लिए। नहीं नहीं, ये हमारे लिए एब्सोल्यूट है। देखो, Absolute- हाँ देखो, ये 0 ने यहाँ 0 था, हमने अपने प्रोग्राम में कहा कि 100 नैनो सेकंड के बाद इसको 1 करो। ये जो पॉइंट है जब ये 0 से 1 हुआ है, इट इज दिस लोकेशन इज एट 100 नैनो सेकंड। अगर आप यही आप अगर आप ये देखो, ये 116 है, ये 58 है, अगर आप इन स्लॉट्स के टाइम यहाँ देखो अभी एक्चुअल टाइम, तो दिस इज एट 100 नैनो सेकंड। जी तो सर, जी सर। आपके प्रोग्राम के मुताबिक एट द लोकेशन ऑफ 100 नैनो सेकंड ये काम हुआ है। फिर ये जो चेंज हो रहा है, ये पहले गेट का डिले फर्स्ट को था 10 या 20 नैनो सेकंड के बाद ये चेंज हुआ है। तो इस 100 से लेकर ये 120 है, इस जगह आपकी एक्चुअल वैल्यू इस वक्त 120 है जिस पर ये चेंज हो रहा है। तो ये एब्सोल्यूट स्केल है, आपकी टाइम्ड है और आप देख रहे हो। फर्क सिर्फ क्या होता है कि जहां आपने कहा था टाइम स्केल सेट किया था और आपने कहा था मैं टाइम स्केल नैनो सेकंड में सेट कर रहा हूं और उसको एक्यूरेसी पिको सेकंड, तो अब ये नैनो सेकंड का टाइम में है। अगर आप मिली सेकंड करते तो यही स्केल मिली सेकंड में चीजें दिखा रही होती। और बाज दफा आप ये टाइम नहीं देते तो फिर भी वो गैप ऑफ स्केल दिखाता, मगर वो एक डमी टाइम यूनिट में कह रहा होता कि बजाय 58 नैनो सेकंड की कहना होता ये 58 कहता या 110 कहता, ठीक है। एंड इट कुड बी एनी टाइम यूनिट। तो टाइम यूनिट से भी आप ये स्केल बना के देख सकते हो, विच इज इंपॉर्टेंट, आपको टाइम यूनिट से ही देखना चाहिए। लेकिन अगर आपने बाज दफा टाइम यूनिट नहीं दिए फिर भी वो स्केल बनाएगा और यूनिट्स डमी इस्तेमाल करके आपको वेव फॉर्म फिर भी दिखाएगा। दोनों चीजें यहाँ एक्चुअल टाइम्स हैं, आपने जो सर्किट में कहे थे और जो आपके गेट के डिलेज थे, ये वेव फॉर्म उस एब्सोल्यूट टाइमों के हिसाब से बनी हुई है और ये वैलिड है। ओके, ऑलराइट, Yes, sir. Yes, sir. ऑलराइट। चले, अब वी कैन स्टॉप। अब आपको सारे कंपोनेंट्स दे दिए हैं, इंस्टॉल करने के लिए वीडियो भी हसीब साहब ने बता दी है। हसीब, इंस्टॉलेशन से जी बारे में तमाम तफसील, ख्वाह वो वर्ड में आपने इंस्ट्रक्शंस डालनी है या जी आपने जी वीडियो के लिंक्स बताने हैं, वो सारी तफसील हम 100% स्टूडेंट्स को देंगे। हमारा जी उससे कोई इम्तिहान लेने का इरादा नहीं है जी कि जी कैन यू इंस्टॉल और नॉट। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को आदत हो कि ये वीडियो और इनके ज़रिए से चीज़ों को, नई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखें, बस।
सही, ठीक है। ठीक है। हमारा काम ये कि जब वो इंस्टॉल हो जाए तो हाउ टू डिजाइन हार्डवेयर एंड यूज इट, जो हम ये जी, सिखा रहे हैं। जी, उसके लिए आपने ये चारों प्रोग्राम भी बता दिए हैं जो चलते हैं और जिनसे पूरा लूप आपने कंप्लीट कर दिया है। अगली लैब में ये वाले प्लस जो मैं अगला एक आध सर्किट दूंगा उन सबको थ्रू दिस वे ये स्टूडेंट दिखाएंगे। जी ठीक सर, है, जी, जी, ओके, वी कैन क्लोज द सेशन नाउ। आपका टाइम क्लास का पूरा हो गया। ठीक है सर, अल्लाह हाफ़िज़। ओके सर, सर एक क्वेश्चन सर, अगर हमें कोई मतलब हेल्प चाहिए जी, बीच में तो हम कॉल कॉल कर सकते हैं सर तहसीब को? जी बिल्कुल बिल्कुल। छोटी से हसीब, छोटी सी अगर मीटिंग कोई करनी हो हमने मतलब से अलग से हाँ, मैं आपको सर इसका के साथ। जवाब बता देता हूँ। आपके लिए जो हमने ग्रुप बनाया है ना, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप, इस पर हसीब का और आपका थ्रू आउट एक रेपो रहेगा। जिस तरह आप दूसरे ग्रुप्स पे अपने आपस में रेपो रखते हैं, इस ग्रुप में आप विद इन स्टूडेंट्स भी पढ़ने लिखने की बातें, इंस्टॉल कैसे हो रहा है, क्या मसला आ रहा है, वो कर सकते हैं। और हसीब भी इस ग्रुप को, हसीब आप रेगुलरली इस ग्रुप पे इन टच रहो। जी, जी, जो जो भी वैलिड बातें हैं, सवाल हैं, इशू हैं, जी, वो आप इन पे सॉल्व करो। लिंक बताना, वीडियो के बारे में बताना, और फेयर गाइडेंस देना भी है। हम ये नहीं चाहेंगे कि जी, आप 100% को सोल्यूशन वहां डाल दो जी, जिसमें स्टूडेंट मेहनत ना करे, लेकिन अदरवाइज हेल्प हिम टू मेक इट हैपन। आपने इस ग्रुप के थ्रू आउट स्टूडेंट्स और आपने इन टच रहना है। जी, बिल्कुल, ठीक हो गया। जी। अच्छा, ये कोई आप सवाल पूछ रहे हैं? कोई सवाल है तो पूछें। ये कोई यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रहा है। इज देयर क्वेश्चन फ्रॉम जुनैद? जुनैद, कोई क्वेश्चन है आपका? No, sir, no question. ओके, तो आपका और हसीब का रेगुलर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हसीब रेगुलर देखें, स्टूडेंट उसको जी, इस जी, यूजफुल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करें, आपस में भी और आपके साथ भी। आपकी ड्यूटी है कि आप उस ग्रुप पे इन टच रहें। अगर आपको और स्टूडेंट्स को किसी वक्त महसूस हो कि हमें कोई कॉमन एक्टिविटी जूम के जरिए करनी है, फिर वो जी, आपका डिसीजन होगा कि वो जूम मीटिंग आप करना चाहते हैं या आप ये लैब लेवल पे वो सेशन करना चाहते हैं, या आप लोग म्यूचुअली, अगर वो टाइम अलाउ करता है और वो पहले करने की चीज़ है तो वो जूम मीटिंग आप पहले अरेंज कर लें ताकि ड्यू जी, टाइम पे उनकी असाइनमेंट पूरी हो जाए। अगर वो ऐसी चीज़ है कि आपने क्लास टाइम में करनी है तो आप कहें कि हम ये क्लास टाइम में कर लेंगे। ये आप सूरत हाल के मुताबिक मिल के डिसाइड करें। ठीक है, अक्सर वो चीज़ें जो लैब से पहले पूरी होनी है वो लैब से पहले पूरी करें, ताकि लैब में वो लोग करके आए वो चीज़ें, वो वीडियो देखी हो, इंस्टॉलेशन की भी हो, कोड को रन कर किया हुआ हो, और वो यहाँ लेकर आए। जी, जी, अक्सर स्टूडेंट लेकर आए, कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो वो लैब में आके सीख ले, मगर मेजॉरिटी करके लाए। अभी तो एम्प्टी हैंडेड आ जी रहे हैं हमारे सर, मैं सर यही कह रहा था कि हम जिस तरह हमें नहीं आता तो हम पूरा हफ्ता ब्लैंक बैठे रहते हैं बिल्कुल, मतलब हाँ पूरा हफ्ता में हाँ, कुछ भी कर सकते हैं हम। नॉट एट ऑल। मैं बार बार ये चीज हसीब को बता रहा हूँ। हसीब, आप शायद कम्युनिकेट नहीं कर पाए स्टूडेंट से कि आप, ये ग्रुप इसलिए है, ये जो व्हाट्सएप जी, ग्रुप जी है सर, इट ये इज बिल्कुल, ये ग्रुप तो बनाया ही इसीलिए कि इस पे आप कोई भी इंटरेक्शन, कोई क्वेश्चन वगैरह हो, कि आपके और ये पूछते भी हैं, प्रोजेक्ट। ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कुछ ना कुछ, मतलब जो बाकी सब्जेक्ट्स में पूछते हैं, अब ओके, इसमें तो अभी अगर आपने जो कोई पूछा। इसमें हाँ, अगर इसमें कोई कम्युनिकेशन गैप था तो आज हम क्लियर कर रहे हैं कि वो ग्रुप, ड्यूटी है हसीब साहब की भी और आपकी भी कि यू यूज दैट ग्रुप। डोंट सिट फॉर द होल वीक ब्लैंक, यूज दैट ग्रुप टू मेक योर प्रोजेक्ट्स हैपन बिफोर द ड्यू डेट। सबमिशन का यस जो सर, यस। डिजाइन है उससे पहले भी, और ताकि हम जब यहाँ लैब में आए तो हमको इंटरेस्टिंग चीजें आपकी तरफ से देखें। और ये जी हसीब सर, साहब की हम भी यही ड्यूटी चाहते है। हैं सर, जी, हम भी यही चाहते हैं सर। ओके, सो आवर एम्स आर म्यूचुअल, तो लेट्स डू इट। इट विल मेक मी हैप्पी एंड मेक यू हैप्पी। हसीब, आप बिल्कुल राब्ता रखिए इस ग्रुप पे, जी, और थ्रू आउट आप रिस्पॉन्ड कीजिए और उन्हें बताइए और गाइड कीजिए। अगर कोई चीज़ मेरे से पूछनी है तो मेरे से पूछ के बताइए। जी, ठीक हो ठीक है, गया सर, जी, और जी, तमाम वीक आपका ये ग्रुप एक्टिव होना चाहिए। मैं भी अब इसको कभी कभी देखता रहूंगा कि आप लोग इस पे कोई यूजफुल काम करते हैं क्या नहीं। आई विल ऑल्सो टाइम एंड
again I will just keep a watch on it. ठीक है? जी Okay, sir. ठीक है Thank you सर। so much. All right. You are welcome. Let's थैंक यू make सर, it जज़ाकल्लाह सर। इस हाँ, स्टेट ऑफ द आर्ट आप सीख रहे हो तो प्लीज लर्न इट, डोंट लूज दिस अपॉर्चुनिटी।